नमस्ते आप सभी को। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए, ठीक है। और हिंदी व्याकरण में समास पढ़ेंगे। और समास का लेक्चर हो चुका है, आप लोग क्लास पीछे वाले क्लास को कर लीजिएगा, उसके बाद हो सके तो ऑब्जेक्टिव करना, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे समास चैप्टर। समास है ये व्याकरण का पार्ट है, ठीक है। इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कुल क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन है और 40 का 40 क्वेश्चन पढ़ेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समास के बारे में जानते हैं, ठीक है। आप लोगों को बताए थे समास के बारे में, समास के बारे में कि समास समास में क्या होता है कि समास में पदों का मेल होता है, पदों का मेल होता है, पदों का मेल होता है। इससे पहले आप लोग संधि पढ़ चुके होंगे और संधि में आप लोग पढ़े होंगे कि संधि में स्वरों का मेल होता है और यहाँ पे दो या दो से अधिक पद मिलकर एक समास बनते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा, रसोई घर। रसोई घर कैसे बनेगा, रसोई घर। तो इसमें क्या होगा, कैसे बनेगा, रसोई के लिए घर, विग्रह करेंगे तो रसोई के लिए घर। अब यहाँ पे देखिए इतना सारा वर्ड है और फिर इन सभी को क्या कर दिया, छोटे में लिख दिए। पूरा का क्या, छोटा। बहुत बड़े को क्या, कम शब्दों में लिखना क्या कहलाता, समास कहलाता है। तो हम समास के बारे में आप लोग समझे। और समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के समास के 6 भेद होते हैं, ठीक है। समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि नवरत्न। नवरत्न समास में क्या है कि देखिए वैसा समास जिसमें क्या होता है, पहला पद संख्यावाचक हो। इसमें देखिए नवरत्न मतलब क्या, नव मतलब नौ, नौ जिसमें पहला शब्द क्या हो, संख्यावाचक हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे द्विगु समास। कौन सा समास कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। पहला पद किसमें, पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे हो जाएगा चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज हो जाएगा, पंचमुखी, पंचमुखी। तो ये सब क्या हो जाएगा, द्विगु समास। जो पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, तो वो हो जाएगा द्विगु समास। समझ में आया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, धनहीन। धनहीन मतलब क्या, धन से हीन, धन से हीन। धनहीन का मतलब क्या, इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, धन से हीन। तो ये कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जैसे कि कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान को के लिए, इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। समझ में आया क्या होता है, इसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, रामानुज शब्द में कौन सा समास है। देखिए रामानुज मतलब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, राम का अनुज। क्या हो जाएगा, राम का अनुज। तो जिसमें कारक चिन्ह हो वो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है, कारक चिन्ह का, चिन्ह का क्या होता है, लोप होता है, लोप होता है। मतलब लोप मतलब क्या हो जाना, गायब हो जाना। कारक चिन्ह क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। चौथा देखिए, यथा, यथा समय। यथा समय में देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा यथा, यथा। इससे हम और क्या बना सकते हैं, यथाकृत, यथा संभव, यथा संभव। देखिए इसमें सभी में आप लोग को कॉमन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप लोग को कॉमन दिख रहा होगा यथा, यथा, और यहाँ भी यथा। मतलब क्या, पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। जिसमें क्या होता है, पहला पद प्रधान हो वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसमें देखिए पहला पद क्या है, प्रधान है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे कि आजन्म हो जाएगा, आजन्म, आजन्म, अव्यक्त, अव्यक्त, आदर, ये सभी क्या हो जाएगा, आदर।
बहुत सारा है, प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश, प्रवेश, ये सभी क्या हो जाएगा, तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा समास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा है। तो चलते हैं अब पांचवा क्वेश्चन देखिए। त्रिलोक, त्रिलोक मतलब क्या, तीनों लोक के स्वामी। देखिए यहाँ पे त्रिलोक या तो शिव जी को भी कहते हैं, अगर यहाँ देखिए बहुब्रीहि समास है और यहाँ पे द्विगु समास है। त्रिलोक, तीनों लोग, देखिए त्रिलोक में हो जाएगा द्विगु समास। यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु। तीन आ रहा है, देखिए पहला पद क्या हो, जिसमें पहला पद संख्या वाचक हो उसे हम कहेंगे द्विगु समास। पहला पद क्या हो, पहला पद संख्या वाचक। पहला पहला पद क्या होता है, पद संख्या वाचक होता है, संख्या वाचक। ठीक है, पहला पद इसमें संख्या वाचक होता है तो उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा समास हो जाएगा, त्रिलोक में द्विगु समास हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए अनादर, अनादर में कौन सा समास अभी आप लोग को जस्ट बताए थे, जैसे कि आकाश, आदर, और यहाँ पे देखिए अ क्या है, पहला पद प्रधान है या अव्ययी है। पहला पद जैसे कि आदर, आसक्त, ये सभी क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। समझ में आप लोग को ये कौन सा समास हो जाएगा, तो ये पहला पद क्या हो, प्रधान हो तो ये अव्ययी भाव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। समझ में आया, पहला पद प्रधान हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। चलते अब सातवां नंबर, चवन्नी। देखिए ये भी चवन्नी क्या है, ये भी संख्यावाचक है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, तो ये समास हो जाएगा द्विगु समास। जो इसमें क्या होता है, ये संख्यावाचक होता है, संख्या वाचक। ठीक है, ये हो जाएगा संख्यावाचक, तो ये चवन्नी भी क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। और भी बहुत सारे, त्रिलोक, त्रिनेत्र। आठवां नंबर देखिए यथाशक्ति। अभी जस्ट आप लोग को बताए थे, यथाशक्ति, यथाकृत, यथासंभव, तो ये सभी हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो जो क्या अव्ययी हो, पहला पद क्या हो, पहला पद अव्ययी, अव्ययी। ठीक है, अव्ययी या प्रधान हो, प्रधान, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब देखिए कमल नयन, कमल नयन में कौन सा समास होगा, कमल नयन, कमल नयन अर्थात किसको, किसको, विष्णु भगवान को, सीधा विष्णु। कमल के समान है जो नयन, इसका विग्रह करेंगे तो कमल के समान, कमल के समान है, कमल के समान है जो नयन, नयन। ठीक है, इसमें है जो या के समान आता है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, कमल के समान है नयन। सॉरी यहाँ पे जो नहीं होगा, ठीक है, तो कमल के समान है नयन। ठीक है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ये कर्मधारय समास। यहाँ देखिए ये गलती है, कर्मधारय। ठीक है, ये कर्मधारय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ए हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आप चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, जी जान। देखिए जी जान, जैसे आप लोग को एग्जाम्पल और बताते हैं, ये कौन सा समास होगा, जी जान हो जाएगा, जैसे हो जाएगा दाल चावल, दाल चावल, रोटी सब्जी, रोटी और सब्जी, चाचा चाची, चाचा और क्या हो जाएगा, चाची। तो ये सब कौन सा समास हो जाएगा, ये सब जिसमें देखिए दाल और चावल, और आ रहा है, और या आए, और या फिर या आए, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। जिसमें क्या हो, वैसा समास जिसमें क्या होता है कि और या आए, और या आए, तो ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, द्वंद्व समास में
दोनों पद प्रधान होता है, प्रधान होता है। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होता है। देखिए यहाँ पे ये चाचा और चाची दोनों पे जोर पड़ रहा है 50-50। ठीक है, इधर जितना जोर से इधर बोल रहे उतना ही हम इधर भी बोल रहे, तो ये क्या हो जाएगा द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। समझ में आए? अब चलते हैं 11वां नंबर, पंच पात्र। देखिए यहाँ पे आप लोग को देखिए पंच मतलब 5 संख्या आ रहा है, जिसमें संख्या आए वो कौन सा समास हो जाएगा, जिसमें संख्या है वो कौन सा समास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा द्विगु समास, द्विगु। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। क्या वैसा समास जो पहला पद क्या हो संख्यावाचक हो, तो वो कौन सा समास हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। समझ में आया? ऑप्शन नंबर ए। अब 12वां, चंद्र मौलिक में कौन सा समास है, चंद्र मौलिक, चंद्र के समान मौलिक, तो ये क्या हो जाएगा बहुव्रीहि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अब आगे 13वां, पीताम्बर में कौन सा समास है, पिता के समान है जो अंबर, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जहां पे है जो आए, है जो या फिर के समान आए, या फिर के समान, विग्रह करने पे है जो या फिर के समान आए, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, तो ये कर्मधारय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, कर्मधारय समास हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन, 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे देखिए चक्रपाणी, चक्रपाणी का अर्थ क्या है, चक्रपाणी का अर्थ हुआ भगवान अर्थात भगवान विष्णु। नीलकंठ का मतलब क्या होता है, नीलकंठ का मतलब शिव जी। इसी प्रकार से देखिए चक्रपाणी का अर्थ क्या होता है विष्णु, विष्णु भगवान। ठीक है, विष्णु भगवान। समझ में आया? तो ये कौन सा हो जाएगा बहुव्रीहि। वैसा समास जिसमें क्या होता है कि कोई पद प्रधान नहीं होता है, तो वो कौन सा समास हो जाएगा, तो वो समास होगा बहुव्रीहि। इसमें क्या होता है कि कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। समझ में आ गया? अब चलते हैं 15वां, सेनापति। अब देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है। सेनापति वैसा समास जिसमें क्या होता है कि कारक चिन्ह लोप होता है, लोप होया रहता है। तो देखिए सेना का पति, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो सेना का पति। ठीक है, सेना का पति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास। इसमें देखिए यहाँ पे का कर्ता ने कर्म को कर्ता ने कर्म को संप्रदान को के लिए अधिकरण में पर और लास्ट में का की होता है, तो ये क्या हो जाएगा संबंध का की। ठीक है, तो ये संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, तो ये कौन सा तत्पुरुष होगा संबंध तत्पुरुष। अब चलते हैं 16वां नंबर देखिए असंभव। असंभव में कौन सा समास हो जाएगा, असंभव मतलब न संभव, इसका विग्रह करेंगे न संभव। देखिए आप लोग को नए समास पढ़ाए होंगे, तो नए समास में क्या होता है पहला पद क्या होता है नकारात्मक, पहला पद नकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक होता है। इसमें क्या होता है कि पहला पद नकारात्मक होता है, न आए, तो ये क्या हो जाएगा नए समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अजन्म, आमरण, न मरण मतलब क्या हो जाएगा, ये सभी क्या हो जाएगा असंभव, सॉरी ये कौन सा समास हो जाएगा नए समास जिसमें पहला पद नकारात्मक हो। समझ में आया? तो अब चलते हैं 17वां क्वेश्चन देखिए प्रतिदिन। देखिए यहाँ पे प्रतिदिन प्रतिपल, अगर हम यहाँ पे देखिए फिर नया बनेगा प्रतिपल, तो यहाँ पे देखिए प्रतिपल या प्रतिभा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए प्रति और यहाँ पे भी प्रति, तो यहाँ आप लोग को बताए थे पहला पद अव्ययी हो या फिर पहला पद क्या होता है प्रधान होता है, तो उसे हम कौन सा समास कहते हैं, तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा।
17वां पंचवटी किस समास का उदाहरण है? देखिए पंचवटी में किस समास का उदाहरण, देखिए पहला पद क्या होता है, इसमें संख्यावाचक है पांच। पांच देखिए पंचवटी मतलब पांच, पहला पद क्या आया, संख्यावाचक आया, संख्यावाचक। पहला पद क्या आया, पहला पद संख्यावाचक आया, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा द्विगु समास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आया? देखिए राजा रंक, राजा का रंक, तो राजा रंक, तो राजा रंक का मतलब क्या, राजा और रंक, तो ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, जहां पे योजक चिन्ह हो और आए, और या फिर या आए, ये आए, या फिर योजक चिन्ह, योजक सॉरी, जहां पे योजक चिन्ह आए, योजक, योजक चिन्ह, ठीक है, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह आए तो उसे हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे, जिसमें दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गजानन किस समास का उदाहरण है? गजानन, गजानन अर्थात क्या होता है, भगवान श्री गणेश, तो ये क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। इसमें क्या होता है, कोई पद प्रधान नहीं, कोई पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। समझ में आया? तो ये कौन सा समास हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब देखिए 21, देव स्थान किस समास का उदाहरण? देव स्थान मतलब देवों का स्थान, जिसमें क्या देवों का स्थान हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, देवों का स्थान, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, ये तत्पुरुष, ठीक है, तत्पुरुष समास। ये कौन सा समास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन, साग और पात। देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह, ये क्या आप लोग को बोले थे, ये कौन सा चिन्ह है, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, ठीक है, जहां पे योजक चिन्ह आ जाए, जहां पे योजक चिन्ह आ जाए और आए या फिर या आए, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, जिसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है। समझ में आया? पंच, पंचक्की, पंचक्की मतलब पांच, ठीक है, पांच आता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे द्विगु समास तो नहीं है, पंचक्की मतलब क्या, पंचक्की, ये 23 नंबर देखना पड़ेगा, 23 नंबर का, देखिए यहाँ पे अव्ययी भाव है, पंचक्की, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव, ए हो जाएगा। तो पंचक्की में देखिए पहला पद प, प्रकाश, प्रकाश, प्रमोद, देखिए पहला पद प्रधान हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। पन्ना, फिर हो जाएगा ये। समझ में आया? अब लोटा डोरी, यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह, ये कौन सा है, योजक, योजक चिन्ह, ठीक है, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह आए तो द्वंद्व समास। आप लोग को बोले थे जिसमें योजक चिन्ह आए या फिर और आए या फिर या आए, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अब देखिए षडकोण, षडकोण में कौन सा समास है, पहला मतलब षड मतलब छह कोण, कोणों का समाहार, छह कोणों, इसमें कितना कोण आ रहा है, इसमें छह कोण आ रहा है, जिसमें छह कोणों का समाहार होता है। समझ में आ रहा है? तो छह कोणों का समाहार कौन सा, पहला पद संख्यावाचक, तो ऑप्शन नंबर द्विगु समास हो जाएगा। त्रिभुज हो जाएगा, जैसे त्रिभुज, त्रिभुज मतलब तीन भुजाओं का समाहार, तो ये क्या हो जाएगा, तीन भुजाओं का समाहार, ठीक है, इसमें पहला पद तीन आ रहा है, मतलब पहला पद क्या है, संख्यावाचक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल आ रहा होगा। चलिए 26वां नंबर, यज्ञशाला में कौन सा समास है, यज्ञशाला, देखिए यज्ञशाला पहला पद क्या है, पहला पद देखिए प्रधान है, यज्ञशाला, तो ये क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, पहला पद प्रधान अव्ययी हो जाएगा। देखिए आप यथासंभव, यहाँ भी देखिए पहला पद क्या है, प्रधान है, तो पहला पद प्रधान हो, जहां पे पहला पद प्रधान हो वो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास।
यथाकृत, यथा संभव जैसे हो जाएगा यथा संभव, ठीक है, यथा संभव, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अब देखिए गृह प्रवेश में कौन सा, घर में प्रवेश, गृह प्रवेश मतलब गृह का प्रवेश, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अब नरसिंह, नरसिंह में क्या हो जाएगा, नरसिंह, नरसिंह में बहुव्रीहि नहीं होगा। देखिए तत्पुरुष, द्वंद तो बिल्कुल नहीं होगा, कर्मधारय, नर है जो सिंह, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ये कौन सा समास हो जाएगा, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब चलिए देखते हैं पर्णकुटी, पर्णकुटी में तत्पुरुष समास, पर्ण का कुटी तत्पुरुष हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कारक चिन्ह भरपेट, भरपेट, भरपेट में क्या हो जाएगा, द्वंद नहीं होगा, भर पेट भर, पेट भर, ठीक है, पेट भर में क्या हो जाएगा, अव्ययी नहीं होगा, सॉरी अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है, अव्ययी भाव। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त तो तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कारक चिन्ह लोप हो। कन्यादान, कन्या का दान तत्पुरुष समास, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रतिमान, प्रतिमान में कौन है, प्रति, देखिए पहला पद अव्ययी हो, पहला पद प्रतिदिन, प्रत्येक, ये सब क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया। 35वां नंबर चिड़ी मार, चिड़िया को मार, तो ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोगों को पता है। अब देखिए कमल नयन, कमल के समान है जो नयन, तो ये क्या हो जाएगा, ए कर्म, ये कर्मधारय तत्पुरुष। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड, आप लोग को ऊपर पढ़ाए थे। आजन्म, न जन्म, न जन्म, तो ये नया समास हो जाए, अरे आजन्म, सॉरी ये नया नहीं होगा, आजन्म का मतलब, आजन्म मतलब अव्ययी भाव समास, अव्यक्त हो जाएगा, अव्यक्त, ठीक है, अव्यक्त हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, आकार हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, तो ये सभी कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। देखिए नीलांबर, नीला है जो अंबर, ये कर्मधारय तत्पुरुष, ठीक है जो के समान आए, तो ये सब कौन सा समास हो जाएगा, तो कर्मधारय समास। 39 नंबर क्वेश्चन, हाथ और पैर। देखिए हाथ और पैर का मतलब क्या, इसमें योजक चिन्ह है, आप लोग को बोले थे योजक, जहां पे योजक चिन्ह आए, योजक चिन्ह, ठीक है, योजक चिन्ह आए, या फिर क्या हो, या फिर और या फिर या आए, तो ये सभी क्या हो जाएगा, द्वंद समास हो जाएगा। जस्ट आप लोग को बताए थे। अब देखिए 40 में लंबोदर, लंबा है जो उधर, कर्मधारय तत्पुरुष, लंबोदर ऐसे हम किसे कहते हैं, श्री गणेश को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कामचोर, काम से चोर, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। आजन्म, आजन्म का मतलब क्या है, पहला पद क्या है, प्रधान है, अभी जस्ट आप लोग को शायद पढ़ा है। अव्ययी भाव समास, अव्यक्त, आकाश, अनादर। चतुर्भुज, चतुर्भुज में पहला पद चार है, संख्या वाचक है, तो ये द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। गुण और दोष, यहाँ पे आप लोग को जस्ट आप लोग को बोले थे, यहाँ पे क्या है, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, ठीक है, जहां पे योजक चिन्ह वो क्या, कौन सा समास हो जाएगा, तो वो द्वंद, द्वंद समास, दोनों पद प्रधान होता है। यहाँ पे देखिए गिरहट, गिरहट में कौन सा समास हो जाएगा, तो गिरहकट, गिरहकट मतलब चोरों का चोरों का गैंग ऐसे होता है, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, बी नंबर। अब देखिए यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त हो गया, पूरा क्वेश्चन आप लोग का समाप्त हो गया। अब आप लोग का क्लास, आप लोग बताना क्लास कैसा लगा, ये क्लास बहुत बढ़िया लगा होगा। और आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करना, और आप लोग को हम पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, और कोई पैसे नहीं लेंगे, फ्री में आप लोग को पीडीएफ मैं प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग कॉल जरूर करना, मेरा नंबर है, देखिए इस नंबर पे जरूर आप लोग कॉल करना। अगर पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग 62022282 577, ठीक है, इस नंबर पे आप लोग कॉल करना, ठीक है। और आप लोग को मैं पीडीएफ दिलवाऊंगा, मैं पीडीएफ आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। और क्लास अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में शेयर करना, और वीडियो नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।